हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा और दीर्घवृत्त के अभिलंब पे डिस्कस करेंगे। इलिप्स की टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, इसे हमें डिटेल में समझना है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टेंजेंट ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा शब्द से ही आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि एक ऐसी रेखा जो स्पर्श करे, टच करे। सिंपल सी बात है, ये कोई कर्व है, एक ऐसी लाइन जो इसको केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक ऐसी लाइन है जो इस कर्व को ओनली वन पॉइंट, यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ही स्पर्श बिंदु है, तो ये हो जाती है स्पर्श रेखा। बिल्कुल सिंपल सी बात है और ये कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए आप, वह रेखा जो दीर्घवृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु। यहां से आप समझें, क्योंकि जैसे ये कोई इलिप्स है और ये कोई लाइन है, तो यहां पर देखो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए। एक कॉन्टेक्ट पॉइंट ये रहा और यहां एक कॉन्टेक्ट, यहां पे दो जगह कॉन्टेक्ट हो रहा है। इलिप्स में अगर एक जगह कॉन्टेक्ट हो, इस तरह से एकमात्र बिंदु ऐसा हो जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये लाइन क्या बन जाएगी, इस दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा बन जाएगी। अब देखो इसका इक्वेशन की अगर हम बात करें, लिखें आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्पर्श रेखा का समीकरण। देखो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है, यहाँ पर हम तीन तरह से स्पर्श रेखा का समीकरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट फॉर्म, बिंदु रूप में। उसके बाद हम देखेंगे स्लोप फॉर्म, प्रवणता के रूप में। और लास्ट में देखेंगे हम पैरामीट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिंदु रूप में बात करेंगे, है ना। सबसे जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो होगी बिंदु रूप, पॉइंट फॉर्म। दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करें, है ना। एक पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो हम इलिप्स यहाँ जितने भी जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर मिलेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म के ही मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं इलिप्स कौन सा है, लिखें आप, सपोज दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स दीर्घवृत्त का समीकरण। क्या लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ये एक जनरल केस में ले रहा हूँ, यहाँ पर ए बड़ा है, बी बड़ा है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये एक जनरल केस, कोई सा भी एक इक्वेशन ए और बी में कोई भी रिलेशन हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अगर ए और बी बराबर हो जाए तो ये सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, है ना। और वैसे भी आप इसमें ए इक्वल बी करोगे ना, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि एक वृत्त है। और ए का मान बी से बड़ा है या फिर ए का मान बी से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में दीर्घवृत्त के दो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिलते हैं।
तो यहाँ पर ये जनरल केस है, ये इलिप्स हमने ले लिया। अब इस दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है? स्पर्श रेखा का समीकरण। डायग्राम में बना देता हूं, ये देखिए, ये इलिप्स है, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। और किसी पॉइंट P पर हम एक टेंजेंट ले लेते हैं, ये रही टेंजेंट, स्पर्श रेखा। और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एक्स वाई। ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो दीर्घवृत्त पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं एक्स वाई, और इस पॉइंट पर इस इलिप्स की टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। और बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। आपने 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर देखा होगा, अवकलज के अनुप्रयोग। वहाँ पर हम कोई सा भी कर्व हो, यहाँ तो ये क्वाड्रेटिक कर्व है, कोई सा भी कर्व हो, उस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे निकालें, ये जनरल प्रोसेस आपने देख रखा है। और मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। देखो, जैसे कोई कर्व है, ये पॉइंट है x1 y1, ये कर्व C। इस कर्व के पॉइंट C पर हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। ये रही टेंजेंट, इसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो देखो, जैसे ही हम किसी कर्व के इक्वेशन से, सपोज कीजिए y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? इस कर्व C का इक्वेशन है। अगर हम इस कर्व से dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये जनरल है, x, y पर कर्व के किसी जनरल पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, है ना, हम यूं भी कह सकते हैं पॉइंट x y पर dy बाई डी एक्स उस टेंजेंट की स्लोप होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें स्लोप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस dy बाई डी एक्स में वो पर्टिकुलर पॉइंट हम पुट कर देंगे। ये आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है। तो इससे हमें क्या मिल जाती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये रही किसी बिंदु x1 y1 पर। अब देखो, एक लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए। क्या चाहिए? लाइन का इक्वेशन। तो लाइन के इक्वेशन के लिए क्या होता है? जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की? अगर हम लाइन का इक्वेशन निकालें, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 m x माइनस x1। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें किस किस का यूज़ होगा। अगर हम मिठाई बनाते हैं, तो देखो, मिठाई में हमें किस किस की आवश्यकता होती है, ये हमें अगर पता है तो हम आसानी से मिठाई बना सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है 2 डायमेंशन का। हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी रेखा का समीकरण। और रेखा कौन सी? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, तो हमें मोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? रेखा के समीकरण के लिए मोस्ट रिक्वायरमेंट एक तो होती है स्लोप, ये ध्यान रखना, 2 बातें ध्यान रखना, और एक पॉइंट। ये 2 मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। उस लाइन की स्लोप आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कोई लाइन है, इसका इक्वेशन हमें निकालना है, इस लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 हमें पता होना चाहिए, और साथ में इस लाइन की स्लोप भी हमें पता होना चाहिए। मान लेते हैं इस लाइन की स्लोप कितनी है? m। तो ऐसी कंडीशन में इस लाइन का इक्वेशन ये होता है। हालांकि देखो, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर जब हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये सब बातें हम सीखते हैं। तो फिलहाल तो ये 11th क्लास का मैटर है, आप ध्यान रखें। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें एक तो x1 y1 चाहिए, जो कि एक पॉइंट है, और साथ में उस लाइन की स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे निकालें? यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं? हमारा टारगेट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा भी एक रेखा ही होती है,
उसका समीकरण भी हम इसी प्रकार निकालेंगे। कोई सी भी रेखा हो, चाहे वो अभिलंब हो, स्पर्श रेखा हो, या किसी वृत्त की जीवा हो, या किसी वृत्त की त्रिज्या हो या व्यास हो, सबका समीकरण हम इसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि ये है एक जनरल केस, ठीक है, किसी रेखा के समीकरण को ज्ञात करने का। अब देखो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, तो हमें स्पर्श रेखा की क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, प्रवणता। और स्पर्श रेखा की प्रवणता हम कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, और उस dy बाई डी एक्स में ये पर्टिकुलर पॉइंट हम रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 उस स्पर्श रेखा पर विद्यमान है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, x1 y1 हम ले लेते हैं, ये लीजिए। तो ये x1 y1 सरल रेखा पर स्थित है, तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, स्लोप। तो स्लोप ये रही, इससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स और x1 y1, और यहाँ पर x माइनस x1। ये जो स्लोप है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये सब बातें हम 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम किस तरह से निकालेंगे, बहुत आसान। सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, इस कर्व से dy बाई डी एक्स, ताकि हमें स्लोप मिल जाए। लिखें आप, इसको नंबर 1 दे दीजिए, फ्रॉम 1 लिखें आप। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इससे हमें मिल जाएगा, देखो ओ इसका नहीं किया क्या, इसका भी करना पड़ेगा ना, 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, और फाइनली क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। तो ये हमने dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। अब हमें देखो x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, लिखें आप, दीर्घवृत्त का बिंदु है ये, लिखें दीर्घवृत्त के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप हमें चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और उस dy बाई डी एक्स में हम क्या पुट कर देंगे, x1 y1 हम पुट कर देंगे। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा किस तरह से मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो यहाँ पर ये इलिप्स की टेंजेंट की स्लोप हमने निकाल ली है, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने निकाल ली है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करें, पॉइंट हमारे पास है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, लिखें, अतः दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। पॉइंट तो हम x1 y1 ही ले रहे हैं, स्लोप वो रही माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 x माइनस x1। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण। तो दीर्घवृत्त कौन सा, दीर्घवृत्त ये वाला, इस दीर्घवृत्त के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण इस प्रकार होता है। यही फाइनल रिजल्ट है। अभी इसे सोल्व तो करना पड़ेगा ना, सोल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ए स्क्वायर वाई वाई वन है ना, ए स्क्वायर वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स वन प्लस बी स्क्वायर और एक्स वन स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया है बी स्क्वायर एक्स एक्स वन। अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखो इसको इस तरफ ले लेते हैं, बी स्क्वायर एक्स एक्स वन प्लस ए स्क्वायर वाई वाई वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसे हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करें, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, तो क्या मिलेगा देखो, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ मिल जाएगा वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, परेशान नहीं होना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग लगाने पर, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स फ्रॉम ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी गेट एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप देखें यहाँ वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, देखो एक्स वन के नीचे ए आ जाएगा, उधर बी। इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिला है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब आप सोच रहे होंगे देखो कि ये वन कैसे हो गया राइट साइड में। राइट साइड में वन क्यों हुआ, उसका रीजन आप लिखें। वी नो दैट x1 y1 कहाँ पर विद्यमान है, दीर्घवृत्त पर है। देखो कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व पे है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर ये पॉइंट x1 y1 इलिप्स पे है तो वो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x1 y1 को हम कहाँ पुट करेंगे, दीर्घवृत्त के समीकरण में पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके इक्वल। तो ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, यह दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण है जो कि बिंदु x1 y1 पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो देखो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना कितना आसान। अब आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये बिंदु रूप, ये जो पॉइंट फॉर्म है, तो वो किसी भी वक्र के लिए आप उसे अप्लाई कर सकते हो। क्वाड्रेटिक वक्र के लिए, एक द्विघात वक्र के लिए। तो देखो एक स्पेशल रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और द्विघात वक्र में क्या होता है, देखो अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक कर्व में हमें कोनिक सेक्शन शांकों परिच्छेद मिलता है, जिसमें वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है और इसके अलावा अति परवलय है। इन सब की स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु रूप में कैसे निकालें, वो वाला कंसेप्ट आप देखें। तो लिखें आप, शांकों की स्पर्श रेखा
इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ओ सॉरी टेंजेंट, यहाँ इक्वेशन की तो बात कर ही रहे हम, टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ कॉनिक। और वैसे हम इक्वेशन ही निकाल रहे हैं, चाहे तो आप लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कॉनिक। देखो एक जनरल केस जब भी आप ध्यान रखो तो उससे कई तरह के बेनिफिट्स हैं। देखो जनरल केस अगर हमें पता है तो फिर हम उसके कितने भी पर्टिकुलर केस हो जाएं सभी के रिजल्ट्स हमें पता हो जाएंगे। आप तो कॉनिक की टेंजेंट निकालना सीख लो तो जितने भी कॉनिक है उसकी टेंजेंट आप निकाल लोगे। वो ज़बरदस्त प्रोसेस हम देखेंगे, है ना, शांकों की स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल वेल मैनेज करना पड़ता है क्योंकि बाद में आपको इसकी पीडीएफ भी मुझे प्रोवाइड करवानी होती है, इसलिए देखो थोड़ा सा सिस्टम के तरीके से ये लीजिए। और इसको अच्छे से मैं एक बॉक्स में भी बंद कर देता हूँ ताकि एक सुंदर सी पीडीएफ आपको मिले। ये लीजिए। तो यहाँ पर हम शांकों की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। अब इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, लिखें आप शांकों की, है ना, स्पर्श रेखा, लेकिन किस पर, बिंदु x1 y1 पर। लिखो बिंदु x1 y1 पर शांकों की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए देखो बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पॉइंट फॉर्म में किसी भी कर्व की टेंजेंट आप निकाल लोगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम कुछ चेंजेस यहां पर करेंगे। x की जगह हम क्या पुट करें, देखो जहां भी x लिखा हुआ है तो उसकी जगह, चलो पहले मैं एक्स स्क्वायर से शुरुआत कर देता हूं। देखो जहां भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसे आप क्या करेंगे, x1 लिखेंगे। वक्र द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात मिलेगी आपको। तो कहीं वक्र में अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह आपको x1 पुट करना है। वाई स्क्वायर लिखा है तो वाई स्क्वायर की जगह आपको y1 पुट करना है। अगर x लिखा है तो x की जगह आपको लिखना है x प्लस x1/2। y लिखा है तो y को किससे हम रिप्लेस कर देंगे, y प्लस y1/2। और अगर मान लो xy लिखा है, क्योंकि xy भी तो हो सकता है किसी भी वक्र के, अगर हम उसकी डिग्री की बात करें, अगर 2 घात का वक्र है ना, 2 घात का वक्र है तो xy भी आएंगे, xy भी आएगा और ये भी आएगा। अगर xy वाली टर्म अगर किसी वक्र में है तो बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा के लिए हम क्या करेंगे, x1y प्लस xy1 डिवाइड बाई 2। ये लीजिए। तो किसी भी वक्र में इस प्रकार का आप चेंज कर दीजिए, ये ध्यान रखना, ये टर्म्स, किसी भी वक्र में इस प्रकार का परिवर्तन अगर आप करोगे तो हमें बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, लिखें आप। फॉर एग्जाम्पल, इधर तो हम ले लेते हैं कर्व, है ना, वक्र ले लेते हैं, वक्र का समीकरण, और वक्र के
बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम एक वक्र ले लेते हैं, यहां कोनिक की बात कर रहे हैं हम, और 2D में कोनिक जो होता है शांकव वो होता है क्वाड्रेटिक, यानी दो घात का होता है, ये ध्यान रखना है। परवलय में दो घात होती है, दो घात का समीकरण होता है, वृत्त भी दो घात का होता है, यहाँ दीर्घवृत्त की बात करें तो वो भी यहाँ पर दो घात का होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है, और उस कर्व के पॉइंट x1 y1 पर हमें क्या निकालना है, टेंजेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे दीर्घवृत्त ये आ गया x²/25 y²/16 इज इक्वल टू 1। तो इस दीर्घवृत्त के इस बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, देखो x² की जगह xx1, y² की जगह yy1। तो ये हो गई दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। और यहां तो हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, कितना है 25 और ये है 16 इज इक्वल टू 1। अब देखो हम दूसरा एग्जाम्पल लें, कितने आसान एग्जाम्पल है। देखो अगर यहां पर हम पैराबोला ले लेते हैं y² बराबर 4ax, ये एक जनरल इक्वेशन ले ली मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की है ना, परवलय की। अब इस परवलय के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, देखो y² को किससे रिप्लेस करेंगे, y1। ये सब बातें मैं यहाँ बता चुका हूँ, y² की जगह y1 लिखेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पर x भी आ रहा है, तो इस x के स्थान पर रखेंगे हम x + x1/2। क्या रखेंगे, x + x1/2। तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये रिजल्ट हमें मिला है। ये फॉर्मूले रटने वाली बात नहीं है, देखो एक समझने वाली बात है। इसके अलावा हम एक वृत्त ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर इस वृत्त के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, x² को किससे रिप्लेस करेंगे, x1 से, x1 y² की जगह y1 इज इक्वल टू 25। अब देखो एक स्पेशल रिजल्ट और ले लेता हूं मैं, जैसे x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये वृत्त का एक कहते हैं ना व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन होता है। देखो वृत्त के समीकरण में एक्स वाई नहीं आता, ठीक है। ये वृत्त का एक जनरल केस है, जिसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर होता है -g - f, और इसकी रेडियस क्या हो जाती है g² + f² - c। हालांकि इन बातों से हमें फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है ना। और वृत्त के लिए दो मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। वृत्त का समीकरण अगर आपको लिखना है ना, तो उसके लिए हमें दो मोस्ट रिक्वायरमेंट, दो आवश्यकताएं, कौन कौन सी, एक तो उसका सेंटर पता होना चाहिए और एक रेडियस पता होना चाहिए, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, हमारा मेन टारगेट तो ये है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है। किस पर, x1 y1 पर। तो कैसे निकालेंगे, देखो x² की जगह क्या लिखेंगे, x1, y² की जगह लिखेंगे y1। अब देखो x की जगह लिखेंगे x + x1/2। तो ये हो जाएगा g x + x1 + f y + y1। क्लियर। और यहां पर देखो ये c कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, उसे कौन बदल सकता है, अचर कभी बदलेगा नहीं। जो अचर है, कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही है, तो c रहेगा। ये लीजिए, तो देखो कितनी आसानी से यहां पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड कर लिया है। ये लीजिए, ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ये सफिशिएंट है।
तो किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा अगर x1 y1 पर निकालना है तो हम इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। उस वक्र के समीकरण में ये परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन वक्र क्या होना चाहिए, 2 घात का वक्र होना चाहिए, 2 डिग्री कर्व होना चाहिए। चलिए, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है दीर्घवृत्त के लिए, सिलेबस में आपके ये है और ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब यहां पर देखो, स्पर्श रेखा का समीकरण हमें चाहिए स्लोप फॉर्म में, बिंदु रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। लिखते जाएं, आप लिखें बिंदु रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। बिंदु क्या, सॉरी अभी बिंदु रूप तो हमने देख लिया ना, हम प्रवणता की बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। हमारा ये टारगेट, और इसको करते हैं हम वही क्लोज। ये लीजिए, ये हमारा टारगेट है स्लोप फॉर्म। देखो, स्लोप फॉर्म में हमें केवल स्लोप पता है, किसकी, इस वाले इलिप्स की। हम जो भी रिजल्ट देखेंगे, देखो इस इलिप्स में फिलहाल हम इसी पर डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर देखो दीर्घवृत्त इस प्रकार का दिया है मानक रूप का, और हमें साथ में उस दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की स्लोप दे रखी है, प्रवणता दे रखी है, तो फिर उसका इक्वेशन कैसे निकालें। तो यहाँ पर केवल प्रवणता के आधार पर भी हम उस स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए प्रवणता क्या है, m, जनरली इसी से हम डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले इलिप्स लेना पड़ेगा। सबसे पहले माना दीर्घवृत्त का समीकरण। देखो, दीर्घवृत्त का समीकरण हम ले लेते हैं, क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारा टारगेट क्या है, यहां दीर्घवृत्त की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। लिखो आप, अब हम दीर्घवृत्त, ये दे दीजिए नंबर 1, दीर्घवृत्त 1 की ऐसी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जिसकी प्रवणता स्लोप क्या है, m है। तो देखो यहां पर हम किस तरह से ये निकालें, और आपको ये भी मैं बता देता हूं। देखो, कोई भी इक्वेशन जो होती है, लाइन की इक्वेशन, वो इस तरह भी होती है। अगर किसी लाइन की स्लोप m है तो उसे हम इस तरह से, और कोई सी भी इक्वेशन हो ना, इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये इक्वेशन है 3x + 2y + 5, तो 2y कितना हो जाएगा, देखो -3x + 5। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो -3/2x + 5/2। आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2, और c की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर ये जो m होता है, ये स्लोप होती है, प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता ये है। और एक और हम निकाल सकते हैं m का मान, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। इससे आप निकालो, देखो -3/2 आ रहा है। ओ सॉरी, कितना, हाँ यही रहेगा। x का कोफिशिएंट कितना है 3, और y का कितना है 2। तो यहाँ पर देखो m को निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप इस इक्वेशन को y = mx + c फॉर्म में बदल दीजिए और कंपेयर कीजिए, तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो प्रवणता निकालने का एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया। एक और तरीका, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए।
इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 3 + 2 dy/dx और इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं dy/dx इक्वल -3/2। किसी भी रेखा के समीकरण का आप अवकलन करोगे तो आपको उस रेखा की प्रवणता मिल जाएगी, और एक तरीका ये है। तो यहाँ पर देखो हम स्पर्श रेखा का जो समीकरण निकालेंगे इस प्रकार निकालेंगे। अब इस प्रकार निकालेंगे तो फिर कैसे निकालें, हमें तो स्लोप चाहिए, और स्लोप कैसे निकलती है dy/dx से। ये इसीलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम dy/dx निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता की। तो वक्र के समीकरण से अगर हम dy/dx निकालें यहाँ, क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण तो हमारे पास नहीं है, अगर किसी रेखा का समीकरण अगर हमारे पास है, ये लीजिए, तो इस बिंदु P पर अगर हम स्पर्श रेखा की बात करें, देखो एक बात ध्यान रखना, ये कोई लाइन है, ये कोई रेखा है, इस रेखा के बिंदु P पर हमें स्पर्श रेखा चाहिए, तो वो ये लाइन स्वयं होगी। किसी रेखा के किसी बिंदु P पर अगर हम स्पर्श रेखा की बात करें तो वह स्पर्श रेखा वो लाइन स्वयं होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट P पर अगर हम क्या करें, प्रवणता निकालें स्पर्श रेखा की, तो वो तो dy/dx से ही निकलेगी ना। हाँ, dy/dx यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, और स्पर्श रेखा स्वयं ये लाइन बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हमने ये जो dy/dx निकाला था, अभी शायद मैंने मिटा दिया या फिर नेक्स्ट पेज पे था, चलो मिटा दिया हो। तो यहाँ पर जब हमने अभी dy/dx निकाला था तो हमें रेखा की प्रवणता मिल गई थी। दरअसल वो रेखा की प्रवणता तो है, साथ में वो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी है ना। dy/dx से क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, मेन डेफिनेशन यही है। तो हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए वक्र के समीकरण से क्या निकालेंगे, dy/dx। तो यहाँ लिखो आप, समीकरण 1 से dy/dx क्या हो जाएगा, -b²x/a²y। क्लियर। अब यहां पर देखो हम पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है, माना कि x1 y1 पर हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रवणता क्या हो जाएगी, b²x1/a²y1। क्लियर। और यहां हमें ये क्या मिल गई, प्रवणता मिल गई। और दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो क्या होती है, x1/a², y1/b² = 1। दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा ये होती है। अब हमें x1 y1 को यहाँ से हटाना है, हमें तो रिजल्ट किस में लाना है, देखो m की फॉर्म में, क्योंकि हम प्रवणता की बात कर रहे हैं। प्रवणता के रूप में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, m वाली टर्म में हमें यहाँ पर रिजल्ट लाना है। तो यहाँ x1 y1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, इसे हम रिप्लेस करेंगे। अब कैसे करें, दो इक्वेशन तो चाहिए। यहाँ पर देखो, इससे हम y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखो -b²x1/a²m। चलो यहाँ पर y1 की वैल्यू तो हमने पुट कर दी, फिर x1 की वैल्यू कहाँ से लाएं, ये वाली इक्वेशन x1 में बदल जाएगी, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, ये इक्वेशन हमें x1 में मिलेगी। हमें पॉइंट का यूज़ नहीं करना, हमें तो स्लोप का यूज करना है। तो यहाँ से x1 y1 रिमूव होने चाहिए। अब देखो एक कंडीशन और होती है, ये जो पॉइंट x1 y1 है, स्पर्श बिंदु x1 y1 कहाँ पर है, ये स्पर्श बिंदु, ये दीर्घवृत्त और ये पॉइंट रहा, ये x1 y1 है जिस पर हम स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट दीर्घवृत्त के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। ये लो, x1 y1 में एक रिजल्ट ये रहा और एक रिजल्ट ये रहा। यहाँ क्या करेंगे, y1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन x1 में मिल जाएगी, और फिर इससे x1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम m की टर्म में, तो x1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और फिर इसी तरह से जो x1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो उठा के यहाँ रखेंगे, तो हमें y1 की वैल्यू m की टर्म में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से बदल सकते हैं m के पदों में। तो देखो कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, तो रास्ता बदल दें, बदलना चाहिए। हमेशा देखो मैथमेटिक्स में रिजल्ट तक पहुँचना है, मंजिल तक पहुँचना है, कई प्रकार के रास्ते आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे आसान ऐसा रास्ता चुनें जो सबसे आसान हो और कम समय पे हम मंजिल में पहुंच जाएं, क्योंकि समय हमें बचाना है, समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस प्रोसेस का हम यूज नहीं करेंगे। हालांकि प्रोसेस को
समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो स्पर्शरेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एक नया कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा। माना स्पर्शरेखा का समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्पर्शरेखा का समीकरण है। और किसकी स्पर्शरेखा है, देखो इस दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ये कॉमन सी बात है। अब यहां पर यह रेखा इसे टच कर रही है, अगर टेंजेंट है तो टच करेगी, स्पर्शरेखा है तो स्पर्श करेगी। अब देखो एक तो ये दीर्घवृत्त हो गया, ये हो गई स्पर्शरेखा। अगर हम इन दोनों के समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसके प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ध्यान रहे, दो कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए उन कर्व्स के इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए हम उन वक्रों के समीकरणों को हल करते हैं। यहाँ पर हमें एक तो दीर्घवृत्त और एक स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु की बात करनी है, तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करें, बहुत आसान। अब लेकिन यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु कितने निकलेंगे, कोई भी वक्र है किसी स्पर्श रेखा के साथ अगर प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो एक ही तो प्रतिच्छेद बिंदु होता है जिसे हम स्पर्श बिंदु कह देते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये कोई वक्र है, ये कोई लाइन है पी क्यू। अब ये पी और क्यू एक दूसरे की तरफ अग्रसर होंगे। अभी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है। यह प्रतिच्छेदी रेखा स्पर्श रेखा कब बनेगी, जब P और Q आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो P टेंड्स टू Q पर यह स्पर्श रेखा बन जाती है। यानी P और Q जब एक हो जाएं, P और Q जब एक हो जाएं तो ये क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। और ये इस कंडीशन में आ जाएगी। जैसे जैसे P और Q की जो डिस्टेंस है वो कम करते जाएंगे तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन हमें मिल जाएगी। P और Q दोनों अब एक हो गए, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एकमात्र स्पर्श बिंदु। अगर हम इन दोनों के समीकरण को सोल्व करेंगे, वक्र के समीकरण को अगर हम स्पर्श रेखा के समीकरण के साथ सोल्व करेंगे तो हमें इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे। लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, यहाँ पर एक ही है, यूनिक, ये ध्यान रखना, ओनली वन पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इन दोनों समीकरणों को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें एक ही प्रतिच्छेद बिंदु मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 1 व 2 को हम सोल्व करेंगे। लिखो फ्रॉम 1 and 2, या फिर 2 से y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 2 से y का मान कहाँ पुट कर देंगे हम, 1 में रखने पर। जैसे ही हम 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे हम सोल्व करें, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, 1 अपॉन बी स्क्वायर साथ में है, और किसका स्क्वायर करना है, एम एक्स प्लस सी। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 mx सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर कर दिया, सिंपल। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम दीर्घवृत्त और स्पर्श रेखा के समीकरण को हल कर रहे हैं, उनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए। और ये बात मैं अभी बता ही चुका हूँ, आपको P और Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, दो वक्र आपके पास है C1 C2, आपको PQ के निर्देशांक चाहिए, तो इन दोनों वक्रों के समीकरण को सोल्व कर लीजिए। आपको एक्स वाई की जो वैल्यूज़ मिलेगी, जैसे एक्स की वैल्यू मिली 1 2 और वाई की वैल्यू कितनी मिली 3, इस तरह की कंडीशन मिलेगी। तो 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग 3 मिली तो एक पॉइंट हो गया 1 2, सॉरी एक तो हो गया 1 3, वाई की तो सिंगल वैल्यू है और एक्स की 2 वैल्यू है, ये लो। तो ये 2 प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। तो इस तरह से हम प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर निकालते हैं, और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, दीर्घवृत्त और स्पर्श रेखा के समीकरण को हल कर रहे हैं। हल कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, है ना। तो ये सिंगल एक्स में एक इक्वेशन मिल गई, तो एक्स की हमें वैल्यूज यहाँ पर निकालना है ताकि हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर सकें। चलो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा,
इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ताकि ये डिनोमिनेटर फिनिश हो जाए। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये लो, हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो पहले तो यहाँ कितना है, बी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हम एक्स के कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट ये रहा, कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर एम सी, ये लीजिए, ये हो गया एक्स का कोफिशिएंट 2mc और साथ में ए स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टर्म है देखो, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको एक साथ ही ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टर्म है ए स्क्वायर सी स्क्वायर और राइट साइड में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर x के मान कितने मान मिलेंगे, यहाँ x के हमें 2 मान मिलेंगे, 2 वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन 2 कैसे मिल सकती है, अगर x के 2 मान अगर मिल जाएंगे तो फिर यहाँ पर हमें 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे, ये दीर्घवृत्त और ये स्पर्श रेखा। हम रेखा और दीर्घवृत्त के समीकरण को हल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे। अगर x के 2 मान मिल जाते हैं तो फिर यहाँ पर 2 वैल्यू से हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, और कोई भी स्पर्श रेखा 2 पॉइंट पर कैसे कट करेगी, कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी वक्र को 2 पॉइंट पे कैसे कट करेगी। हाँ, वक्र अगर इस तरह का है तो फिर संभव है, जैसे कर्व इस तरह का है तो यहाँ पर देखो इस तरह से 2 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस कर्व की बात नहीं कर रहे, हम इलिप्स की बात कर रहे हैं। दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, 2 बिंदु पे नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखो x के 2 मान तो मिलेंगे, लेकिन स्पर्श रेखा होने के कारण यहाँ पर x के दोनों मान एक जैसे होंगे, तो x की 2 वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन वो दोनों को हमें एक ही करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, और यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और जब मूल समान है तो फिर क्या होगा, यहाँ x की दोनों वैल्यू सेम है ना, और जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल जब एक जैसे हो जाते हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा। एक द्विघात समीकरण के मूल जब बराबर होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, है ना। इस इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने की ये कंडीशन है, क्योंकि x होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो बहुत जाना माना फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो x का एक रूट तो मिलेगा प्लस साइन से, दूसरा मिलेगा माइनस साइन से। अगर यहाँ पर बी स्क्वायर 4ac ये दोनों इक्वल कर दिए जाएं तो ये टर्म तो हो जाती है कैंसिल, और यहाँ पर आ जाता है 0। अब आप देख लीजिए, प्लस साइन और माइनस साइन से सेम वैल्यू मिलेगी, प्लस साइन लोगे माइनस बी अपॉन 2a और माइनस साइन लोगे तो भी माइनस बी अपॉन 2। रूट्स आर इक्वल व्हेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, है ना, एक जनरल सी बात है। चलो हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा के कारण क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण में के मूल समान होंगे। है ना, रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर 10 मान भी मिल जाए तो हम उन्हें 1 कर देंगे, क्योंकि टेंजेंट है, x की 1 वैल्यू मिलेगी अगर हम सोल्व करेंगे तो। अब देखो रूट्स इक्वल हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा लिखें, अतः बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac।
तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप जानते हो। तो इसका स्क्वायर मैं कर दूंगा 2a स्क्वायर एम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू ये रही, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर और सी सी की वैल्यू ये रही। तो सी की वैल्यू चाहे तो हम, अच्छा कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, चलो इस ए स्क्वायर को साथ में ही देने दो ऐसे। तो यहाँ पर 4ac ए स्क्वायर और ए स्क्वायर के साथ क्या है, सी स्क्वायर माइनस ये लो। तो हमने बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac का यूज किया और यहाँ पर देखो 4 से 4 कैंसिल, ए की 4 पावर उधर 2 पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 4 कैंसिल, ए की 4 पावर है तो यहाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जीरो कहाँ से आ गया, इसको तो हटाओ, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने यूज किया। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। यहाँ पर अगर हम देखें कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, लग तो नहीं रहा कि कोई सी टर्म कैंसिल हो रही है। कुछ तो लोचा है लेकिन कोई लोचा नहीं, ये मिल गया देखो मुझे, ये देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो जो भी बचा हुआ है आगे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें सी की वैल्यू निकालनी है मेन तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल, ये दो टर्म में राइट दूसरी साइड भेज देता हूँ, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखो ये रिजल्ट हमें मिला है। जो भी टर्म बचेगी, ठीक है, b4 और ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लीजिए। तो देखो इस तरह का रिजल्ट मिला है। अब हम यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पर प्रवणता के पदों में हमें स्पर्श रेखा चाहिए। हमने स्पर्श रेखा का समीकरण ये माना है, तो इसमें हमें इस सी को हमें यहाँ रिमूव करना पड़ेगा। हमें तो यहाँ पर टोटली हमें ये किस में चाहिए, स्लोप में, स्पर्श रेखा के पदों में ना। स्पर्श रेखा का जो भी प्रवणता है, प्रवणता के पदों की बात कर रहा हूँ, तो एम के पदों में रखना है, इसे सी हटाना है। तो सी की वैल्यू हम ले आएंगे, यहाँ से निकल जाएगी। तो सी की वैल्यू देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली टर्म पहले लिखो आप, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी मैं इधर उधर कर देता हूँ, एक ही बात है। ये लो, हमने क्या किया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो इससे हमें सी की वैल्यू क्या मिलेगी, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लीजिए, और ये सी का मान कहाँ रखेंगे, सी का यह मान 2 में रख देंगे। ये देखो समीकरण 2 कहाँ है, ये रही, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसे हमने दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा माना था। तो देखो क्या मिलेगी, y बराबर एम एक्स और सी की जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर
एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो, और ये क्या है, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुज स्लोप इज एम। यह ऐसी स्पर्शरेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता एम है। किसके लिए, लिखो आप, जो कि दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त भी लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की उस रेखा का, है ना, रेखा कौन सी, स्पर्श रेखा, उस स्पर्श रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता है ना, स्लोप क्या है, एम है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर आपको दो तरह के इक्वेशन मिल रहे होंगे, एक तो प्लस साइन से और एक माइनस साइन से। हम यहाँ कौन से दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं, देखो दो स्पर्श रेखाएं होगी, एक ही प्रवणता वाली कितनी स्पर्श रेखा होगी, दो। क्यों होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर ध्यान से। देखो सपोज कीजिए ये पॉइंट है और इस पे एक स्पर्श रेखा हमने इस तरह से बना ली, ठीक है, ये देखो यहां पर ये स्पर्श रेखा मैंने यहां पर बना दी। तो इसी के पैरेलल, इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा आप यहां भी तो बना सकते हो, ठीक है, ये इस तरफ भी आप बना सकते हो, ये लीजिए, ठीक है। वो डायग्राम रफ है इसलिए समझ जाएं, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। तो एक स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से क्या है, यहां पर देखो एक्स अक्ष से अधिक कोण पर है, और एम बराबर टेन थीटा भी होता है, आपको पता हो एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर जैसे ही अधिक कोण का मतलब है ना, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी स्लोप निकालें तो एक्स अक्ष से जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होते हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है नेगेटिव, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी नेगेटिव, और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी भी नेगेटिव रहेगी, है ना, पैरेलल लाइन से। तो दोनों की स्लोप तो सेम रहेगी यहाँ पे, लेकिन इक्वेशन तो बदलेगा क्योंकि लोकेशन बदल रही है, लोकेशन यहाँ पर बदल रही है। अब देखो यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिल रही है, और एक तो हो जाएगी प्लस साइन से, दूसरी लेनी पड़ेगी हमें माइनस साइन से। दो तरह की यहाँ पर स्पर्श रेखा मिलेगी, एक स्लोप वाली, कोई सा भी आप कंडीशन देख लें यहाँ पर, जैसे मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ बना दी तो दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ बना सकते हैं। तो एक तो हमें प्लस साइन से मिलेगी और एक मिलेगी हमें माइनस साइन से, ठीक है। स्लोप के आधार पे भी हम देख सकते हैं, है ना, दो स्लोप एक जैसी होगी दोनों की, और वैसे भी क्या है, इतना ज़्यादा क्या सोचना, समांतर रेखाओं की जो प्रवणताएं होती है वो तो समान होती। तो देखो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हमें मिलेगी, लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अलग अलग होंगे। देखो अभी मैंने आपको ये बताया, ये देखो इस स्पर्श रेखा का ये जो स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श, दोनों की स्लोप तो सेम है, दो स्पर्श रेखाएं मिलेगी, एक ही प्रवणता वाली दो स्पर्श रेखा होती है और दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। अब यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श बिंदु दोनों के निर्देशांक यहाँ पर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो निर्देशांक कैसे निकालें, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, लिखिए आप स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, इसी की बात कर रहा हूं मैं, कोई नया टॉपिक नहीं है। लिखो आप स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। अब मान लेते हैं, देखो कैसे निकालें इसका भी प्रोसेस। माना स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु x1 y1 है, ये जो दीर्घवृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, ये वाला पॉइंट क्या मान लिया हमने, x1 y1, जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है प्रवणता के पदों में। स्लोप फॉर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रवणता की हम बात कर रहे हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका भी एक आसान सा प्रोसेस है। अगर स्पर्श बिंदु ये है तो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा क्या होगी, तब दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा
का समीकरण। देखो अगर बिंदु हमें दे दिए जाए तो दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा क्या होती है, अभी हमने देखा x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी नंबर 3। कितनी इक्वेशन हो गई थी, 2। और देखो ये स्पर्शरेखा का समीकरण है, किसकी स्पर्शरेखा, दीर्घवृत्त, इसकी स्पर्शरेखा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी तो उसी दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा है, तो 3 भी स्पर्शरेखा है। समीकरण 3 क्या है, स्पर्शरेखा। प्रवणता के पदों में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना। तो समीकरण 3 यहाँ पर प्रवणता के पदों में स्पर्शरेखा का समीकरण है, और ये भी तो स्पर्शरेखा का समीकरण है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ये बिंदु रूप में है, तो यहाँ पर 3 व 4 की क्या करेंगे, लिखो यदि 3 व 4 एक ही स्पर्श रेखा को व्यक्त करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तुलना करने पर, अब ध्यान रहे, देखो कंपेयर कैसे करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हम कंपेयर करें। देखो कंपेयर करना बहुत आसान, हमें फाइंड क्या करना है, x1 y1। तो इसमें सबसे पहले x का कोफिशिएंट, आप जब भी कंपेयर करें तो सभी को या तो लेफ्ट साइड में ले आएं, जितनी भी टर्म्स हैं सबको या तो लेफ्ट में ले आएं या सभी को राइट साइड में ले जाएं। तो यहाँ तो मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ। इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक x1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन इज इक्वल y का गुणांक कितना है, y1 अपॉन बी स्क्वायर। और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है -1, क्योंकि मैं सभी को लेफ्ट में ला रहा हूँ। तो ये लीजिए -1, ये ध्यान रहे, सभी को लेफ्ट में ले आएँ या राइट में ले आएँ, जैसी आपकी इच्छा। ये लीजिए, अब यहाँ पर देखो ये सबको मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ, तो लेफ्ट में लाएंगे तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -mx। क्या हो जाएगा, -m। x थोड़ी नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। हम तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दो रेखा एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करे, दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दो इक्वेशन जब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करे तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, और कंपेयर ऐसे ही करते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना था, -m। अब वाई का कोफिशिएंट कितना है, ये तो लेफ्ट साइड में है, तो ये हो जाएगा 1। और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस माइनस किस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में, है ना। लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये लीजिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलो यहाँ पर अगर हम इसे आगे सोल्व करें तो यहाँ देखो x1 अपॉन -ma स्क्वायर, y1 अपॉन बी स्क्वायर, -1 अपॉन, और इसको भी फाइनल सोल्व ही कर लेते हैं ना। तो ये माइनस प्लस किस में बदल जाएगा, प्लस माइनस। इसको साइड में भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, तो ये माइनस इन दोनों के साइन बदल देगा। और 1 अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें तो x1 y1 चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, और इससे देखो x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी। इम्प्लाइज दैट, ये देखो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a स्क्वायर एम, और ये जब उधर जाएगा ना, देखो यहाँ पर, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन बदल देगा। या फिर आप एक स्टेप बाद लिख लेना, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस तो चल ही रहा है यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस। तो मैं तो डायरेक्ट ही देखो इसको चेंज कर देता हूँ, इतनी स्टेप्स बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर हमने इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का साइन इसे फिर बदल देगा, तो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। तो देखो ये ए स्क्वायर एम के साथ वो आ जाएगा। इसी तरह से y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, बी स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी
प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अतः स्पर्श बिंदु के निर्देशांक होंगे, अतः स्पर्श बिंदु के निर्देशांक सच दैट, देखो किस प्रकार होंगे। x1 क्या माना था हमने, देखो स्पर्श बिंदु यही माना था, कहाँ गया ये, देखो स्पर्श बिंदु अगर ये है तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये होगा, और ये भी स्पर्श रेखा और समीकरण 3 भी स्पर्श रेखा, दोनों को कंपेयर किया तो इस तरह से रिजल्ट मिले और फाइनल रिजल्ट ये मिला। तो देखो माइनस प्लस और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या है, जो कि ये स्पर्श बिंदु किसका है, जो कि दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त कौन सा, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तथा इसकी स्पर्श रेखा, और इसकी स्पर्श रेखा कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अभी जो हमने निकाली ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हैं। अब देखो एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे अगर हम प्लस साइन लेते हैं 2 स्पर्श रेखा मिलेगी, अब कौन सी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कौन सा होगा ये भी तो हमें ध्यान रखना है। सपोज कीजिए यहाँ मैं प्लस साइन ले लेता हूँ, तो यहाँ अगर प्लस साइन लेते हैं इस जगह, ठीक है, हम कौन सी स्पर्श रेखा ले रहे हैं, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ अगर प्लस साइन अगर मैं लेता हूँ तो हम सबको लेफ्ट में लाए थे, तो लेफ्ट में लाने पर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो x1 के साथ क्या है, माइनस का साइन है ना, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें y1 के साथ तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। और राइट साइड में यहाँ अगर माइनस आ जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x1 की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होगी, अगर हम फर्स्ट और लास्ट लें तो प्लस माइनस, तो x1 तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और y1 क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। आप यहाँ पर प्लस साइन लेके देख लीजिए, यहाँ अगर आप प्लस साइन लोगे इस जगह और कंपेयर करोगे, है ना, तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिलेगा, x1 का जो भी मान मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, y1 का पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। देखो अगर यहाँ प्लस साइन है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। इस माइनस को मैं इस तरह से कर देता हूँ और ये आ जाएगा प्लस। x की वैल्यू तो नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ये अभी हमने निकाला। x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। और वैसे m की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। यहाँ आप इसको इसके साथ सोल्व कीजिए। अगर यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ तो हम प्लस ले रहे हैं, देखो अगर यहाँ अगर हम प्लस साइन का चयन करते हैं तो ये बाईं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये रूट वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ अगर हम माइनस का साइन लेते हैं तो देखो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और ये वाला माइनस उधर मल्टीप्लाई होगा तो x1 की वैल्यू के साथ माइनस चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ प्लस साइन लेते हैं तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं इस तरह से ये लूँ, अगर प्लस साइन लेते हैं तो यहाँ पर ये आएगा। तो ये मैंने कलर से आप समझ जाएं। और यहाँ पर अगर माइनस का साइन लेते हैं, ये लीजिए, अब आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पर येलो कलर का सिंबल है, या फिर इसको हम और भी कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हम रेड भी ले सकते हैं। ये लो प्लस माइनस, प्लस को मैंने रेड बना दिया, ये लो
अब आप समझ सकते हैं। तो स्पर्श रेखा में अगर आपने प्लस का चिन्ह लिया तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु में ये प्लस क्या, सॉरी रेड कलर वाला है ना, यहाँ प्लस लेते हो तो यहाँ पर ये रेड कलर वाले चिन्ह लेना है। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस होगा, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस होगा। या तो आप इन दोनों में वाइट कलर के साइन ले लीजिए या फिर रेड कलर के साइन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऊपर, और ऐसे भी समझ लो, अगर ऊपर वाला चिन्ह हमने लिया तो सब ऊपर वाले आएंगे, और नीचे वाला चिन्ह हमने लिया तो फिर नीचे वाले चिन्ह आ जाएंगे यहाँ पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो स्पर्श बिंदु, और वैसे भी देखो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो स्पर्श बिंदु पूछेगा तो आप तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ स्पर्श रेखा में प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है, और यहाँ प्लस, यानी यहाँ जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस है तो एज इट इज वही साइन यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो इसका अपोजिट आएगा और यहाँ बिल्कुल सेम आएंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट है ना यहाँ। तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ये बहुत छोटी छोटी बात है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। अगर हम बात करें प्रवणता के पदों में तो ये रहा, और अगर हम बात करें बिंदु के रूप में तो ये रहा। और अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर दे दी जाए, इस दीर्घवृत्त की बात कर रहा हूँ, इस दीर्घवृत्त के लिए किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर हमें पता लग जाए, m का मान हमें मिल जाए, तो हम इस सूत्र से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, दोनों के स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। एक स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहाँ स्पर्श कर रही है, ये वाला बिंदु, लेकिन m का मान हमें पता होना चाहिए। और ये a और b के मान तो हम दीर्घवृत्त के समीकरण से निकाल लेंगे, है ना। a और b तो हमें मिल ही जाते हैं। अगर हमें दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है, जहाँ पर m क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, a और b क्या है ये तो आप जानते ही हो। और इसी तरह से हम दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं। ये रहा, दीर्घवृत्त के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम इससे निकालेंगे। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में स्टडी की है, और नेक्स्ट क्लास में हम दीर्घवृत्त के अभिलंब पर डिस्कस करेंगे, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ एलिप्स। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।